अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तुफ़ैल अहमद ख़ान है और मैं चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर हूँ पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन पफला का। आप सब हमारी एक्टिविटीज़ फ़ेसबुक पे, लिंक्डइन पे देख रहे होंगे, जो हमारी ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ और हैपनिंग्स हैं। अभी रिसेंटली हमने आईबीएम में भी एक बड़ा सेमिनार करवाया है। तो हमारा मकसद ये होता है कि जो हमारी ऑडियंस है, जो फ्रीलांसर्स हैं, हम उनको फ़ीचर करें, ना सिर्फ़ सोशल मीडिया पे बल्कि अपने इवेंट्स के अंदर। उसी सिलसिले में पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन ने लॉन्च किया है आज वेबिनार सीरीज़, जो कि पेफला के है, पेफ्लांसर्स के नाम से है। पेफ्लांसर्स इज़ अ इनक्रेडिबल वेबिनार सीरीज़, जिसमें हम हाई रेटेड टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स को फीचर करेंगे, सक्सेस स्टोरीज़ को फीचर करेंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को फीचर करेंगे। आज हमारी उसकी सीरीज़ का आज पहला वेबिनार हम करने जा रहे हैं और आप सबसे इसकी सपोर्ट चाहिए होगी कि आप सब हमें सपोर्ट करें, आप सब हमें अपने प्रोफाइल्स भेजें, जो लोग इस वेबिनार की सीरीज़ में फीचर करना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे इसको डे बाय डे इम्प्रूव भी करें और आपकी सजेशंस भी लें। आज हमारे पहले वेबिनार में मैंने आई थॉट कि आई शुड लीड बाय माय सेल्फ, और आज हमें जिन लोगों ने हमें आज जॉइन किया है, आज एक इनक्रेडिबल स्टोरी, अमेजिंग स्टोरी है। एक हाउसवाइफ, एक वर्किंग वुमन, एक खातून जिन्होंने अपने बेटे के साथ मिलके $20,000 फ्रीलांसिंग से सिर्फ 10 महीने में कमाए। $20,000, $20,000 इन ओनली 10 मंथ्स फ्रॉम फ्रीलांसिंग। तो मैं चाहूँगा कि उम्मे आयशा को आज मैं दावत दूँ इस चीज़ में। थैंक यू उम्मे आयशा फॉर जॉइनिंग अस, और आज हमें आप बताएँ अपनी स्टोरी कि किस तरह से आपने माशाल्लाह से $20,000, इस वक़्त तो डॉलर्स हो रहे हैं पूरे मुल्क में और हर कोई डॉलर के पीछे भाग रहा है, और आप डॉलर पाकिस्तान में लेकर आ रही हैं माशाल्लाह से, और वो भी एज़ अ हाउसवाइफ। तो किस तरह से आपने ये $20,000 10 महीने में कमाए, ज़रा अपने बारे में बताएँ हमारे नाज़रीन को। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पेफला पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन में मदऊ किया। और ये एक तो मेरा फर्स्ट टाइम है किसी वेबिनार में इस तरह आना, और फिर इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे तो लिटिल बिट नर्वस राइट नाउ बट फीलिंग ब्लेस्ड। और मुझे इस बात की खुशी होगी कि आप लोगों के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मेरा मैसेज हाउसवाइफ्स तक स्पेशली, और बच्चों तक जो कि 7-8 साल से 13-14 साल तक के बच्चे हैं, स्पेशली इस एज के बच्चों के लिए मेरा मैसेज पहुँचे, जिसके लिए आज मैं यहाँ आई। बेसिकली ये तब शुरू हुआ जब मैं तकरीबन 3 साल पहले मैं इस्लामाबाद मूव हुई, और ज़ाहिर है बच्चों की फ्यूचर के लिए आई कि ज़्यादातर यहाँ पे मैंने देखा कि एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इस्लामाबाद हम आए, बेसिकली हम इब्टाबाद से थे। जब यहाँ आए तो मैंने देखा कि यहाँ लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और लोगों के पास ना टाइम नहीं है किसी के लिए। तो बड़ी माशाल्लाह से मैंने देखा कि सबकी डिसिप्लिन लाइफ है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि कुछ मैं भी अपनी लाइफ में कुछ इस तरह की चेंज लेके आऊँ। तो ज़ाहिर है मेरी भी वही रूटीन थी कि सुबह उठा, नाश्ता बनाया, बच्चों को भेजा, फिर फ़ोन पे कुछ गॉसिप्स की, कोई ड्रामा देखा, समथिंग लाइक वही जो हर एक लड़की का या हर एक बीवी, माँ का जो एक नॉर्मल रूटीन होती है, वही रूटीन थी। अभी लाइफ से जो जो सबसे बिगिनिंग वो मोमेंट था, जो मेरे ज़हन में ये बात आई, वो ये थी कि मुझे थोड़ी फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए थी। फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो घर में बड़े हैं और उन पे माशाल्लाह से काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो इस्लामाबाद की लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा टफ़ था। मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँ घर में रह के कि मैं कम से कम किचन मनी जनरेट करूँ, मेरे हस्बैंड को सपोर्ट मिले। तो अब ज़ाहिर है बाहर तो मैं नहीं जा सकती थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ? तो एनीवे उन दिनों मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए थे। वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं और बहुत एजुकेटेड, साकिब जंजुआ। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे कहा कि भाभी आप एक ऑनलाइन कोर्स कर लेना, वीडियो एडिटिंग का, यूट्यूब का, आप चैनल बनाएँ, आप इससे अर्निंग कर सकती हैं। अच्छा, मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। उन्होंने मुझे रेफ़र किया एक कोर्स अशरफ चौधरी का, तो उस वक़्त मैंने वो इवन के उस वक़्त मैं अगर आपको ये बताऊँ कि वो कोर्स लेने के हालाँकि इतनी पेमेंट नहीं थी, 3000 का कोर्स था।
लेकिन उस वक़्त हम वो भी बड़ी मुश्किल से हमने मैनेज किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया उस वक़्त भी, उन्होंने कहा कि नहीं भई आप चाह रही हैं करें तो आप करें, गो फॉर इट। तो वो मेरा पहला स्टेप था कि मैंने ऑनलाइन कोर्स किया और मैंने उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, लर्निंग मेरी हुई। और आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने एक कोर्स किया, फिर दूसरा, फिर वीडियो एडिटिंग, फिर कभी मैं वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रही हूँ, कभी मैं अमेज़न की कोई चीज़ सीख रही हूँ, कभी मैं शॉपिफ़ाई की कोई चीज़ सीख रही हूँ। मतलब मुझे ये नहीं पता था मैंने क्या करना है, लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने कुछ करना है और उसके लिए मैंने मेहनत करनी है। उसके लिए मैंने मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने 20-25 कोर्सेज़ किए और हर डिफरेंट नीश के कोर्सेज़ किए। और वो जब मैं और वो कोर्सेज़ करना ऐसे कहने में मामूली सी बात है, लेकिन उसका मतलब है कि सारी-सारी रात जाग के वो लेक्चर्स लेना, उन पे प्रैक्टिस करना और ये चीज़ें सारी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंसी के साथ की। तो तो सबसे पहले आपने स्किल्स बनाई अपनी, दैट मीन्स कि मैंने आपने अपने सबसे स्किल्स पहले स्किल्स बनाने के लिए दिन-रात आपने मेहनत की, पूरी-पूरी रात आपने डिफरेंट जो आपने कहा कि कोर्सेज़ किए और वो बिल्कुल, कोर्सेज़ जो है ना वो आपकी स्किल डेवलपमेंट भी थे, तो कौन-सी स्किल्स पे आपने काम किया? मैंने जो मुझे इतने सारे कोर्सेज़ के बाद समझ आया कि मैं इनमें मुझे क्या चीज़ करके अच्छा लगता है, मतलब मेरी फ़ील्ड कौन-सी है। तो मुझे लगा कि मैं क्रिएटिव माइंडेड हूँ, तो मुझे वीडियो एडिटिंग की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने वीडियो एडिटिंग को अपना प्रॉपर मेन फ़ील्ड के तौर पे यूज़ किया। मैंने फिर फाइवर, अपवर्क पे आई, मैंने अपने स्किल सेल करने शुरू कर दिए और हमेशा की तरह जैसे हर फ्रीलांसर का इश्यू होता है, ऑर्डर नहीं आ रहे। लेकिन ये है कि मैंने कहा कि नहीं, ऑर्डर डेफ़िनिटली आएँगे। मैं ऑनलाइन रहती बिल्कुल। थी, बिडिंग करती थी, कभी अपना सैंपल चेंज कर रही हूँ, कभी मज़ीद अपग्रेड कर रही हूँ अपनी गिग को, मतलब मैं थ्रू आउट लगी रही और वही बात के $5 का पहला ऑर्डर आया और इसको मेरे लिए वो बड़ी बात थी कि मेरी प्रोफ़ाइल पे कोई ऑर्डर आया और इसी तरह फिर एक सिलसिला चलता रहा और प्रॉपर मैं शुक्र अल्लाह का कि मेरी एक निश बन गई, मेरी एक प्रोफ़ाइल बन गई। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये बताएँ कि क्योंकि मैं जितने भी उन लोगों से बात करता हूँ जो कि फ्रीलांसर्स नहीं हैं, जो कि या तो प्रोफ़ेशनल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं इवन हाउसवाइफ्स स्पेशली, तो ज़्यादातर लोगों का एक सवाल होता है कि हर बंदा अपनी फ़ील्ड में बिज़ी है, ज़ाहिर-सी बात है। तो ज़्यादातर अगर मैं हाउसवाइफ्स की बात करूँ तो उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। बच्चों को देखना, फिर घर को देखना, फिर घर के काम भी करना और औरतों पे बहुत ज़िम्मेदारी भी होती है। तो वो आप मतलब वो किस तरह से मैनेज किया? पूरी रात अगर आप कोर्स कर रही हैं तो क्या अहद जो आपका बेटा है वो सुबह स्कूल नहीं जाता था? क्या आपके ऊपर क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ थीं? वो कैसे मैनेज हुई सारी चीज़ें? वो कैसे किया आपने पूरी रात जाग के अगर कोर्सेज़ आप कर रही हैं? जी, बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है कि ज़िम्मेदारी होती है और फिर अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है और इसमें मेरे साथ ब्रदर इन लॉ, मेरी देवरानी, जेठानी, मेरे सास-ससुर सब हम इकट्ठे हैं। तो अब जहाँ ज़िम्मेदारी बढ़ती है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में, वहाँ पे ये कि काम मिल-बाँट के भी होता है। तो मुझे जो सबसे बड़ा एज था इस चीज़ में, वो ये था कि जो मेरी मदर इन लॉ हैं, वो मैं अपनी कामयाबी का सेहरा उनके सर देती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि भई आप सीखो, जो आप करना चाहती हो करो, आप बेफ़िक्र हो जाओ। इवन कि किचन का सारा निज़ाम उन्होंने सँभाल लिया, ठीक है? और उन्होंने मुझे ऐसा ट्रीट किया कि भई आप जो अपने ख़्वाब पूरा करना चाह रही हैं, आप करें। ठीक है, आपको कोई रुकावट नहीं होगी। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना मोटिवेट किया, इवन कि अब हालाँकि मेरी ज़िम्मेदारियाँ तो सेम मेरी थी। ज़ाहिर है बच्चों के साथ तो मैंने ही टाइम स्पेंड करना था, बच्चों को मैंने ही देखना था। लेकिन उसके अलावा बहुत से मामलात होते हैं, किचन के मैटर्स होते हैं, मेहमानदारी होती है, तो उसमें मुझे मेरी मदर इन लॉ की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, बहुत ज़्यादा। जिसकी वज़ह से भी मैं रिलैक्स होती थी कि चलो ये काम हो जाएगा। ठीक है? तो वो मिल-बाँट के करने से मैं कहती हूँ अगर मैं अकेली होती, तो शायद मैं सफ़र 5-6 साल में तय करती। लेकिन मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, जिसकी वज़ह से मैंने ये सफ़र बहुत मुख्तसर अरसे में तय किया।
चलें, आपने फिर हस्बैंड पे भी ज़िम्मेदारियाँ डाल दी हैं, जो लोग सुन रहे होंगे अब उनके हस्बैंड पे भी बड़ी ज़िम्मेदारी आ जाएगी आपकी इस बात पे के बाद। अच्छा, आगे बढ़ते हैं आपके जो आपकी फ्रीलांसिंग है, वो किन प्लेटफ़ॉर्म से थोड़ा-सा ब्रीफ़ली अगर बता दें जल्दी से कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क, कौन-सी जगह पे आप सेलिंग बिल्कुल, करके बिल्कुल। आपने $20,000 कमाए 10 महीने में? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो फाइवर पे ही आई। फाइवर और अपवर्क 2 मेन प्लेटफ़ॉर्म हैं, वहाँ से मैंने बहुत मुझे काम आया और स्टिल फाइवर पे मैं लेवल 2 की सेलर हूँ और बहुत अच्छा माशाल्लाह से मेरी जो प्रोफ़ाइल है वो पिछले 6 महीने से टॉप रैंक में है, अल्लाह का शुक्र है। और बढ़िया। लेकिन अब मैं रिसेंटली 3-4 महीने से लिंक्डइन पे भी हूँ और लिंक्डइन पे भी मैंने देखा है कि बहुत सीरियस बायर हैं, बहुत सीरियस क्लाइंट्स हैं और बहुत माशाल्लाह से वहाँ से भी मेरे पास काम आ रहा है काफ़ी। वेरी नाइस। अच्छा, अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी साइड है आपकी, ये तो एक आपकी साइड थी, जो दूसरी पिक्चर है आपकी वो आपका बेटा, अहद। माशाल्लाह जी, से 12 साल का बेटा है आपका और अब जो है एक तो आपने मेरे ख़्याल से अपने ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी ले ली कि फ्रीलांसिंग और फिर घर के काम, उसके बाद से बेटे को भी उस चीज़ में लेकर आए, तो ये स्टार्ट कैसे हुआ? फिर मैं चाहूँगा अहद भी इस पे कुछ बताएँ ब्रीफली, थोड़ा-सा हमारे पास टाइम भी कम है। तो आप थोड़ा-सा पहले ये बताएँ कि ब बेटे को कैसे लगा है? क्योंकि आजकल के बच्चे तो मोबाइल से बाहर नहीं निकलते और ज़्यादातर स्पेशली खाना खा रहे हो तो मोबाइल चाहिए, उसमें उनको कोई वीडियो लगा दें आप यूट्यूब पे। तो स्किल्स की तरफ, क्योंकि मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है ऐसी माँओं को समझाना कि मोबाइल पे कोई स्किल या कंप्यूटर पे बच्चे को स्किल डेवलपमेंट की तरफ कैसे लेके जाएँ? बिल्कुल, बिल्कुल। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी इस फ़ील्ड में थी, ठीक है? लेकिन ख़ास तौर पे जब कोरोना वायरस आया, स्कूल बंद हो गए, पार्क बंद हो गए, बच्चों का बाहर जाना बंद हो गया, ठीक है? तो सब कुछ घर पे ही था। तो ज़ाहिर है बच्चों ने घर पे बैठ के वही करना था, कार्टून देखने थे, गेम्स देखने थे और वो बच्चों ने किया। बच्चों ने 2-3 महीने बहुत अख़ीर की, बच्चों ने हर चीज़ जो है ना अपना हर तरह से टाइम ज़ाया किया। तो उस दौरान बस मुझे बेचैनी लगी हुई थी कि भई ये टाइम बहुत ज़ाया हो रहा है। अगर मेरे ज़हन में ये बात आई कि हम अगर कोरोना वायरस को एज़ अ अपॉर्च्युनिटी लें, कि देखें अब हम मजबूर नहीं हैं कि हमने ऑफ़िस जाना है, हमने स्कूल बच्चों को भेजना है, ट्यूशन भेजना है, कारी साहब के पास भेजना है, पार्क भेजना है क्योंकि बच्चा बोर हो गया है, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी जब करने को नहीं रहा तो मैंने कहा इस टाइम को हम कीमती बनाते हैं। तो मुझे शुरू से 3D एनिमेशन का दरअसल मुझे शौक था। बचपन से ही मुझे था कि मैं बड़े होके जैसे ये फ्रोज़न है 3D एनिमेशन की जो मूवीज़ हैं, जैसे अब पाकिस्तान में भी बन रही हैं, तीन बहादुर समथिंग, तो मुझे शौक था कि मैं ये बनाऊँ। तो ज़ाहिर है मैं तो इतना टाइम नहीं दे सकती, ये तो बहुत बड़ा स्किल है 3D एनिमेशन। मैंने कहा मैं अब्दुल अहद से कहती हूँ कि अब्दुल अहद आएँ 3D एनिमेशन सीखते हैं, ठीक है? तो अब्दुल अहद ने कहा अब्दुल अहद से मैंने एक दफ़ा कहा ज़ाहिर है बच्चों को बंदा टॉयज़ की लालच देता है। तो ये उस वक़्त 10 साल का था, ये मैं 2 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा अब्दुल अहद ये एक ट्यूटोरियल है ब्लेंडर गुरु का, जिसमें वो डोनट बनाना सिखा रहे हैं, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पे। तो आप ऐसा करें कि ये बना दें, जब आपने ये बनाया तो मैं आपको ना आपका फ़ेवरेट खिलौना लेके दूँगी। उस वक़्त शायद वो कोई गाड़ी थी, कोई मेटल कार थी जो उसको पसंद थी। तो मैंने तो कहा मैं आपको वो इंसेंटिवाइज़ लेके कर दूँगी। दिया आपने, उस चीज़ को इंसेंटिवाइज़ कर दिया, जो कि सब करते हैं बट बिल्कुल, स्किल डेवलपमेंट में शायद हम लोग नहीं करते। तो आपने तो बिल्कुल। ये ब्लेंडेड सॉफ्टवेयर ये क्या है? ये आपने क्यों सेलेक्ट किया बच्चे के लिए? बिल्कुल। दरअसल मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च की कि 3D एनिमेशन कहाँ से सीखी जा सकती है और मैंने कुछ लोगों से मशवरे लिए जो कि ऑलरेडी एनिमेशन में थे और मेरी फैमिली के ही मेंबर्स हैं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि वैसे तो और बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे माया है, 3D मैक्स है सब, लेकिन ब्लेंडर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ईज़ी टू यूज़ है, मतलब फ्रेंडली इंटरफेस है, फिर आप उसी में वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, 2D एनिमेशन भी कर सकते हो, आफ्टर इफेक्ट भी कर सकते हो। मतलब ऑल इन वन पैकेज दे रहा है ब्लेंडर। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप बच्चे को या खुद सीखना है तो आप इससे शुरू करें ना, तो तब मेरे हुँ। ज़हन में ब्लेंडर का आया। तो उसके अहद अब बाद आप ज़रा बताएँ, अहद आप बताएँ ज़रा ब्रीफली थोड़ा-सा कि जब आपकी स्किल डेवलपमेंट आपको इंसेंटिवाइज़ किया गया कि अगर आपने ये सीखा तो आपको ये खिलौना मिलेगा, आपको ये होगा। तो आपने कितना इंटरेस्ट लिया और बिल्कुल दूसरी चीज़ें छोड़ के आपने स्किल डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट कर दी? थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। और वही बात है कि मैं मतलब कार्टून्स देखता था और गेम्स खेलता था, तो मम्मा को कार्टून्स का बहुत शौक था, 3D एनिमेशंस का स्पेशली, जैसे अल्लाह यार एंड द लेजेंड ऑफ मकबूल है। वो एनिमेशन मुझे भी बहुत पसंद थी और मैं
जब भी हम लोग कोई मूवी नाइट करते थे, मैं मम्मा से यही क्वेश्चन करता था, मम्मा ये कैसे बनी है, कैसे बनी है, कैसे मॉडल हुई है, ठीक है, ये कैरेक्टर्स और वो सब। तो ऐसे ही करते करते मम्मा ने मुझे फिर बताया कि ये सॉफ्टवेयर है, इस पे सब कुछ है, आप डोनट बनाए ब्लेंडर गुरु के ट्यूटोरियल से, और मम्मा मुझे मेरा फेवरेट टॉय लेके देंगी, ठीक है। मेरे जो ब्रेन में था कि इजी है, मैं अभी कंप्लीट करके देता हूँ, टॉय कर लेता हूँ, तब मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कहा मैं सिर्फ टॉय के पीछे कर रहा था। तो मैंने 10 डेज लगा के ये बनाया था, और मजे का नहीं बना, फिर मैंने दोबारा रीमेक किया, 3-4 दफा रीमेक किया और बहुत टाइम लगा, और फिर एक जब मेरा बन गया तब इतना प्रोफेशनल नहीं था, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। तो मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिया, एक टॉय कार दी थी जो कि मेरी फेवरेट थी, फिर मैं खुश हो गया। फिर दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, फिर तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर चौथी बार मैंने मम्मा से कहा मुझे कोई टॉय नहीं चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर पसंद आ गया। अब मैं उसको यूज करता हूँ अपने आप से, मुझे मम्मा कोई नहीं कहती आप ये प्रोजेक्ट बनाए, ये बनाए, मैं खुद ही कभी सरप्राइज दे देता हूँ मम्मा को। कोई मतलब पहले जैसे मैंने सिंपल सा डोनट 10 डेज में बनाया था, अब मैं कोई एडवांस चीज 1 डे में बना लेता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये बताओ, स्टडीज चल रही हैं आपकी, मतलब वो किस तरह से मैनेज हो रही है स्टडीज जो है तुम्हारी? जी स्टडीज मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। और जब मैं स्टडीज मतलब मैं स्कूल से आता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर मैं फ्री होता हूँ, क्योंकि बाहर तो खेलने जा नहीं सकता, गर्मी होती है, तो मैं ब्लेंडर सॉफ्टवेयर मतलब उसमें कोई प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, फिर इंस्टाग्राम पे मम्मा पोस्ट कर देती है उस तरह। फिर जब रात को शाम थोड़ी हो जाती है 5 o'clock, और फिर मैं फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ, फिर मैं आता हूँ, फिर मैं होमवर्क करता हूँ अपना, उस तरह फिर सारा मैनेज ये करता बहुत अच्छी चीज है कि मतलब आप दोनों की इस बात से मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि फ्रीलांसिंग और मतलब स्किल डेवलपमेंट के साथ स्टडीज चल रही हैं, और फिजिकल एक्टिविटी भी आप कह रहे हैं कि वो भी आप करते हैं, उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है या उसका इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि देखें, इस वक्त ज्यादातर मैं खुद भी वर्क लाइफ बैलेंस पे खुद भी अमल करने की कोशिश करता हूँ, फ्रीलांसर्स को भी कहता हूँ कि पूरा दिन रात अगर आप सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करेंगे तो इससे शायद आपकी हेल्थ भी खराब हो। बट अगर आपके अंदर अभी से ये चीज है कि आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, स्टडीज भी कर रहे हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी आपकी हो रही है, और फिर ऑनलाइन अर्निंग में अपनी मॉम को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। जी। और ब्लेंडर में बहुत कुछ है, मतलब आप बता ही नहीं सकते कि ब्लेंडर में आप क्या, एक प्रोजेक्ट के पीछे आपको क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन जो मेन स्किल्स है ना, वो जो अभी तक मैंने सीखे और मुझे पसंद है, और अभी तक मैं मुझे मतलब आ गया फुल, वो है सबसे पहले मैंने मॉडलिंग सीखी, ठीक है। उसके बाद मैंने टेक्सचर करना सीखा, उसके बाद मैंने लाइटनिंग करनी सीखी, लाइट लाइटनिंग सेटअप, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट की या किसी कैरेक्टर की एनिमेशन करना सीखी, एनिमेशन होगी, सब कुछ हो गया। उसके बाद रेंडर सेटिंग्स में हाई रेजोल्यूशन में उसको रेंडर करना है, इमेज या फिर कोई वीडियो को रेंडर करना हाई रेजोल्यूशन में, वो भी मैंने सीखा। और इस तरह फिर और भी हैं, ब्लेंडर के साथ साथ फिर थोड़ी सी और उसकी एप्स हैं, जैसे मिक्सामो हो गया, उससे आप कोई कैरेक्टर रिग्ड उठा सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल है। फिर texture.com है, उसमें से भी आप टेक्सचर उठा सकते हैं, इस तरह। और ये सारी चीजें अब्दुल्लाहद इंशाल्लाह इस महीने के एंड में अपने यूट्यूब चैनल पे समझाएगा, और ये अपने एज के बच्चों के लिए ट्यूटोरियल्स लेके आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अब्दुल अहद, अच्छा मेरे भतीजे का नाम अब्दुल हादी है, तो वो भी बड़ा वॉच वॉच करता है, कार्टून से वॉच करता है। तो मैं अब्दुल अहद, तुम उन बच्चों के लिए क्या कहोगे जो कि अभी तक कार्टून देखने में या गेम्स खेलने में है, तो उनको क्या मैसेज दोगे कि वो अपना इंटरेस्ट कैसे पैदा करें? और तुम्हारा इंटरेस्ट, क्योंकि देखो तुम्हारा इंटरेस्ट अभी शायद ऑनलाइन अर्निंग में तो ना हो ना, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक बच्चा जो है तुम्हारी एज का, वो क्या करे? जी, मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगा कि कार्टून्स देखें, गेम्स देखें, लेकिन मतलब उसका स्पेसिफिक टाइम रखें और थोड़ा देखें। अगर आप अपनी वो ही कहेंगे बस ये मेरी लाइफ है, मैंने कार्टून्स एंजॉय करने, तो वो फिर मतलब सही नहीं होगा ना। अब आप एक्टिविटीज भी रखें, फिजिकल एक्टिविटीज रखें, ये नहीं है कि सिर्फ बस आप स्क्रीन के आगे बैठे और प्रोजेक्ट्स करें, आप एक्टिविटीज करें फिजिकल, आप कार्टून्स भी देखें अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन
बस उसको ज्यादा नहीं लेना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, ठीक है। तो अब मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी आप स्किल सीखे हैं ना, उसको ट्राई करते रहना, बेशक गलत हो, गिव अप नहीं करना। पहले मैं गिव अप कर लेता था, लेकिन अब मैं गिव अप नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो ब्लेंडेड सॉफ्टवेयर है, ये 3D हमारे पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं फेसबुक से, तो मैं वो भी देख रहा हूँ कि 3D एनिमेशन जो है अर्निंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर मतलब इस्तेमाल करने चाहिए, प्रेफरेबल है? काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा इस क्वेश्चन को। मतलब कौन से सॉफ्टवेयर 3D एनिमेशन के लिए, जो कि ओके। मतलब फाइवर से आपको जब काम मिलता है, अपवर्क से आपको काम मिलता है, तो कौन से सॉफ्टवेयर रिकमेंडेड होते हैं जो इस्तेमाल करने चाहिए? क्योंकि आपने माशाल्लाह $20,000 की ऐसी अर्निंग की है, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि हम कौन से ओके। सॉफ्टवेयर पे पहले जाएं, रादर देन हम टेस्ट करें या एक्सपीरियंस करें, तो ये कौन से ओके, सॉफ्टवेयर अगर पहले आप जाना चाहिए? जी अगर आप बात कर रहे हैं 3D एनिमेशन से अर्निंग की, तो 3D एनिमेशन में ज़ाहिर है बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, और जैसे कि ब्लेंडर के बारे में बात हो रही है इस वक्त, उसके अलावा 3D मैक्स है, उसके अलावा माया है, और कौन से, रियल इंजन है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर, और उनसे और आपको मैं एक बात बताऊं, मेरी थोड़ी सी रिसर्च मेटावर्स के बारे में आप सबने सुना ही होगा। मेटावर्स इस ना सिर्फ फ्यूचर है बल्कि हाल भी है हमारा। तो मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि 3D एनिमेशन जो है ना, उस पर बहुत फोकस करना चाहिए, और हमें अपनी नस्ल को आगे इस तरह से स्किल करना चाहिए कि वो 3D 2D एनिमेशन और विजुअलाइजेशन और टेक्नोलॉजी में जो है ना उनकी स्किल्स हों बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आयशा, मुझे ये भी बताएं कि पाकिस्तान में पेफला ने, पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन ने बहुत काम किया है सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके, कि लोगों को पेमेंट रिसीव करने में आप इश्यूज ना हो। बैंक्स भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें, और दूसरी पेमेंट कंपनीज भी हमें बहुत सपोर्ट कर रही हैं इसमें। स्टेट बैंक ने बहुत सपोर्ट किया है। तो इस वक्त आपकी जो पेमेंट रिसीव होती है, वो आप कैसे करती हैं? पाकिस्तान में कौन कौन से इदारे हैं जहाँ से आप पेमेंट रिसीव करती हैं? जी, बेसिकली आपको पता है कि फ्रीलांसर्स तो ज़्यादातर पेमेंट पायोनियर में ही रिसीव करते हैं, फाइवर और अपवर्क के थ्रू। तो आगे पायोनियर से हम कैसे मैं रिसीव करती हूँ, तो मैं बैंक के थ्रू, अस्करी बैंक हो गया और जेस कैश हो गया, इसके थ्रू मैं अपनी पेमेंट्स विड्रॉ करती हूँ। अच्छा ठीक है, मतलब बैंक्स भी हैं और जैस कैश भी है आपके पास। बिल्कुल जी ठीक है। जी अच्छा आयशा, ये भी बताएं कि अभी मतलब आपका आगे का क्या प्लान है? मतलब क्या आपने अर्निंग बढ़ानी है, या आपने स्किल को इम्प्रूव करना है, या आपने फाइवर अपवर्क के बाद freelancer.com भी है, गुरु भी है, टॉपटेल भी है, तो मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप अर्निंग और भी अपनी इनकम स्ट्रीम को मल्टीप्लाई कर सकती हैं आप, डिफरेंट इनकम स्ट्रीम पे जा सकती हैं। तो क्या है आपके एम्बिशंस, क्या है आपके ऑब्जेक्टिव्स, क्या है? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि अच्छा स्टार्ट में तो मुझे यही था कि बस थोड़ी किचन मनी जनरेट हो जाए, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतना करम किया है। अब अभी सिर्फ मेकिंग मनी इज नॉट माय ऑब्जेक्टिव। अभी जो है ना, वो जैसे है ना, हुन गल वध गई है मुख्तारिया तो वो वाला हिसाब है कि अभी जो है बात काफ़ी आगे बढ़ गई है। और अभी इंशाल्लाह 1-2 महीने में मैं अपनी एजेंसी रजिस्टर्ड कराना चाहती हूँ, और मेरे पास बिल्कुल 15 लोगों की टीम है जो काम कर रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं फिजिकली ऑफिस बनाऊँ, वहाँ पे वो लोग जो कि सीखना चाहते हैं पहले उनको अपॉर्चुनिटी दूँ, उनको ट्रेन करूँ ताकि उनकी भी इनकम जनरेट हो। और आपको मैं ये बताती चलूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी एफर्ट्स को सामने रख के, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कुछ सुपरविजन में मेरी फैमिली के ही, इवन कि मेरी भाभियाँ, मेरी बहनें, भाई, कजन्स, मेरी ससुराल में मेरे हस्बैंड के कजन्स माशाल्लाह से सब इस लाइन में आ चुके हैं और सब अर्निंग कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड की खाला की बेटी है, महानूर मुख्तार उसका नाम है। वो माशाल्लाह से इस वक्त टॉप रेटेड सेलर आप कह सकते हैं उसको शॉपिफाई का, और विद इन 1 ईयर उसकी जर्नी है माशाल्लाह से। तो दिस इज जस्ट बिगिनिंग। तो गोल मेरा ये है कि मैंने पाकिस्तान की नौजवान को इस तरफ लेके आना है कि भाई घर में बैठ के अपने बेडरूम के अंदर रह के ही डॉलर कमाए, कोई परदेश काटने की जरूरत नहीं है।
जी, क्या बात है, मतलब माशाल्लाह से आप मतलब व्हाट एन इनक्रेडिबल वे टू इम्पैक्ट द सोसाइटी और योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एज़ वेल। और ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब लीडर्स मेक लीडर्स, और आपने जो कुछ खुद सीखा वो आप दूसरों को भी सिखा रही हैं, उस तरफ ला रही हैं। और जो पेफला का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि एक फ्रीलांसर को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाना, तो आपने माशाल्लाह खुद स्टार्ट कर दिया है कि आप एक फ्रीलांसर थी, अब आप माइक्रो एजेंसी खोलने जा रही हैं। आपको मतलब इनकम स्ट्रीम की तरफ नहीं जाना है, बल्कि आपको स्किल डेवलपमेंट अपनी भी इम्प्रूव करनी है, दूसरों को उसकी तरफ लेकर भी आना है। और इसी सिलसिले में आज आज हमारे साथ भी आप बैठी हैं। अच्छा, ये बताएं कि क्या आपका मैसेज होगा उन खवातीन को जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट नहीं की, ये सोच के कि उनके पास टाइम नहीं है, या शायद वो घर से बाहर जाना समझती हैं कि घर से बाहर जाना पड़ेगा, या किसी से बात करनी पड़ेगी, या उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, या उनको अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है, या ये सब आती हैं लेकिन उसके बावजूद नहीं कर रही हैं, तो छोटा-सा कोई मैसेज देना चाहेंगी उन खवातीन को? बिल्कुल, बिल्कुल मैं देना चाहूँगी। और सबसे पहले तो मैं उन ख़वातीन से ये बात करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो माइंडसेट होता है। अपना माइंड चेंज करें, अपना माइंडसेट ये बनाएँ कि हम घर के अंदर रह के अर्निंग कर सकते हैं। जब ये माइंडसेट इनका बनेगा तब इनको खुद ब खुद रास्ते मिलते जाएँगे। दूसरे नंबर पे अपनी ज़िंदगी से टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ें हटा दें, स्पेशली ड्रामे, मूवीज़, टिकटॉक, गॉसिप्स फ़ोन्स पे। तो ये चीज़ें थोड़े टाइम के लिए, ये नहीं कि सारी ज़िंदगी के लिए, थोड़े टाइम के लिए अपनी ज़िंदगी के 5 से 6 महीने अपने आप को दे दें, अपनी स्किल्स को दे दें। और सेल्फ मोटिवेशन के साथ वो 5-6 महीने दिन-रात किसी एक स्किल पे लगा दें, कोई डिजिटल स्किल। तो यकीन करें उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक छोटे से इवन और के कुछ सोशल पाने के लिए मीडिया कुछ खोना मार्केटिंग भी भी पड़ता है, सीखना। तो आपको शायद बिल्कुल, आप जब कुछ अपने पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो जैसे आपने कुर्बानी दी, कुछ अपनी नींद थोड़ी-सी आपने डिस्टर्ब की, ऑब्वियसली सेहत का ख़्याल रखें, बट शायद आपको कुछ थोड़ा-सा अलग करना पड़ेगा, उन औरतों को रूटीन चेंज करनी पड़ेगी ताकि वो स्किल डेवलपमेंट एक दफ़ा आ जाए, तो फिर आप इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, आहद आप ये बताएँ, आहद आपका क्या गोल है? जैसे आपकी मम्मा ने बताया कि वो अब दूसरों को सिखा रही हैं, वो अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रही हैं, कमाना उनका जो है ना सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑनलाइन अर्निंग सिर्फ़ उनका एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आपका क्या है? आपने स्टडीज़ में कहाँ जाना है और आपने फ्रीलांसिंग में कहाँ जाना है? दोनों चीज़ें साथ अगर लेके चलनी है, तो आप स्टडीज़ में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? क्या आपने बनना है? क्या आपने पढ़ना है आगे जाके क्वालिफ़िकेशन के लिहाज़ से, और फ्रीलांसिंग में आपने क्या करना है? मेरा जो गोल है वो ये है कि मेरी एज के जो बच्चे हैं ना, वो स्किल पर आएँ, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह, आप स्टडीज़ को भी साथ लेकर जाएँ। बस अब सबका अपना टाइम रखें। जैसे मैं पहले स्कूल जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर अपने प्रोजेक्ट्स करता हूँ, उसके बाद फिर मैं खेलता हूँ। मैं सारी चीज़ें मतलब मैनेज करके लेकिन स्किल और स्टडी मस्ट है, ठीक है? स्किल और स्टडी मस्ट है। तो मैं ये गोल है मेरा कि मैं पूरे पाकिस्तान के जो किड्स हैं या और भी, उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि गिव अप नहीं करना, कोई भी डिजिटल स्किल सीखें, उस पे ट्राई करते जाएँ, वो बेशक गलत हो गया, ट्राई करते जाएँ, लेकिन गिव अप नहीं करना। और ये बताएँ, आपके मेंटोर्स कौन है? एक तो आपके बराबर में आपकी मदर बैठी हुई है, वो आपकी बहुत बड़ी मेंटर है, और कौन है? किनसे आपने किसी से मतलब मेंटरशिप भी की है, या ऑनलाइन सिर्फ़ यूट्यूब पे आपने चीज़ें सीखी हैं? मैंने जो ट्यूटोरियल से मुझे सब बहुत सारे ट्यूटोरियल से मैंने हेल्प ली, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छे लगे हैं और जिनसे ज़्यादा हेल्प मिली है ना, वो सीजी गीक है, पॉलीएफ जॉर्ड है और ब्लेंडर गुरु है। और फिर मेरे मम्मा ने मुझे टीचर भी हायर करके दिए, ठीक है? सैयद अहमद है, उनके भाई अनस, सैयद वो अनस। आपको क्या सिखाते थे? वो भी मुझे ब्लेंडर में एनिमेशन का उन्होंने बहुत डिटेल में बताया, लाइटनिंग का डिटेल में बताया। जैसे मैंने आपको बताया मुझे मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटनिंग, एनिमेशन और रेंडर सेटिंग्स आते हैं, लेकिन उन्होंने वो मुझे और डिटेल में करके बताया, जिसकी वजह से मुझे और हेल्प मिली अपने काम को इम्प्रूव करने में। अच्छा, तो ये उम्मे आयशा, आप भी बताएँ कि मतलब कितना टाइम लगता है ये अगर कोई स्किल, स्पेशली आपकी स्किल जो है वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन, कितना टाइम लगता है सीख के इंसान कमाना स्टार्ट कर देता है? एक खातून को, जी, एक हाउसवाइफ को, जी, स्पेशली विद द मल्टीटास्किंग नेचर जी, जो उसकी है, उसकी रूटीन जो है उसकी, उसके साथ। जी, जी। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर हम फुल डेडिकेशन के साथ टॉप प्रायोरिटी पे स्किल को रखें, स्किल भले कोई भी हो,
वीडियो एडिटिंग हो, एसईओ हो, ब्लॉग राइटिंग हो, कुछ भी, उसको सीखने से लेकर सेल करने तक के अगर 6 महीने ज़हन में रखे जाएँ कि भई ये 6 महीने जो है ना, ये मेरी ज़िंदगी का यू टर्न है। तो वो 6 महीने में इंसान वो चीज़ें अचीव कर सकता है। मुझे क्यों इतना टाइम लगा? मुझे इसलिए इतना टाइम लगा, मुझे ऑलमोस्ट ढाई 3 साल लग गए स्ट्रगल में। क्यों? क्योंकि मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। तो मैंने 20-25 कोर्सेज़ इसलिए किए कि हर कोर्स ये समझ के किया कि इसमें अर्निंग होगी, इसमें स्कोप होगा। ये नहीं मैं समझती, मुझे ये बाद में पता चलता था कि नहीं भई ये तो थोड़ी टेक्निकल चीज़ है और मैं तो टेक्निकल माइंडेड नहीं हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो वो रियलाइज़ करने में मुझे टाइम लगा। लेकिन अब तो माशाल्लाह से जैसे आप हिशाम सरवर कर लें, आज़ाद चाय वाला, रेहान अल्लाह वाला, इस्माइल ब्लॉगर, आप किसी एक को फ़ॉलो करें और उनकी कुछ लेक्चर्स देखें, उनमें से आप आइडेंटिफ़ाई करें, कोई एक स्किल उठा लें और बस अपने माइंड में रखें 5 से 6 महीने। बस आपकी ज़िंदगी समझें बदलने वाली है, लेकिन उसमें ये है कि आपको सारी चीज़ें तर्क करनी होंगी और अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आना होगा, तब कहीं जाके आपको कुछ अचीव होगा। ये आपने बात बहुत बेहतरीन बात की है कि जो कंफर्ट जोन है ना, हम सब कंफर्ट जोन से अगर जब तक बाहर नहीं आएँगे तो वरना शायद हम फिर यही ब्लेम कर रहे हो कि ऑनलाइन अर्निंग जो है ना कि स्कैम है, कोई कमाता नहीं है और हुँ। हम तो कमा ही नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पार्ट टाइम ही रखना पड़ेगा इसको, पार्ट टाइम में भी नहीं हो पाता। अच्छा ये बताएँ कि मैंने देखा है कि जब आप फाइवर और अपवर्क और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं तो आपको टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आपको ऑनलाइन आना पड़ता है उस टाइम पे। थोड़ा-सा ये बताएँगे ये किस तरह से मैनेज होता है कि आपको क्या जब आपको प्रोजेक्ट्स बिड करने होते हैं तो आपने मेरे ख़्याल से 98 प्रोजेक्ट्स किए हैं, इफ आई एम नॉट जी, जी, रॉन्ग। बिल्कुल। जी, तो अभी तक 98 मैं माशाल्लाह प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं तो वो किस टाइम पे आते थे? क्या टाइमिंग होती थी जिस पे ऑनलाइन आना पड़ता है फाइवर अपवर्क पे अकाउंट बनाने के बाद? ठीक है। अच्छा पहले एक चीज़ मैं समझा दूँ जो वीडियो एडिटर्स हैं अगर वो अभी बैठ के देख रहे होंगे तो उनके लिए 98 का फ़िगर बहुत ही छोटा फ़िगर है। क्यों? क्योंकि वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स शॉर्ट टर्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये बनता है कि मैंने 98 वीडियोज़ एडिट की। तो दिस इज़ अब मेरी जो सर्विस है थोड़ी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, कि मैं ना सिर्फ़ वीडियो एडिटर हूँ बल्कि मैं यूट्यूब चैनल मैनेजर हूँ। मैं सिर्फ़ वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स नहीं लेती, मैं क्लाइंट की पूरा यूट्यूब चैनल मैनेज करती हूँ। उनकी अच्छा, शेड्यूलिंग, अपलोडिंग, एसईओ, थंबनेल, उनकी ऑप्टिमाइज़ेशन यूट्यूब चैनल बिल्कुल। की ग्रोथ। तो जब मैं उनके ये लेती हूँ तो वो मेरा मंथली पैकेज बनता है। ठीक है? तो ये मैं मंथली बात कर रही हूँ कि मैंने 98 प्रोजेक्ट्स किए और अल्लाह का शुक्र कि लॉन्ग टर्म। तो उस और टर्म ये में आपके लोकल क्लाइंट्स इंटरनेशनल दोनों हैं या सिर्फ़ इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं आप? मेरे सिर्फ़ इंटरनेशनल हैं, लोकल बस समझेंगे एक ही क्लाइंट है मेरे पास और बाकी सब इंटरनेशनल। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि डॉलर्स के रेट आजकल बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो आपने कहा तो कि आप सिर्फ़ इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे डॉलर का रेट बढ़ने से इतनी खुशी नहीं मिलती क्योंकि मुझे पता होता है कि महँगाई भी बढ़ गई। तो बिल्कुल। इसलिए हाँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको कहती हूँ कोई डॉलर का प्रॉब्लम भी रेट नहीं होती नीचे होगी आए। माशाल्लाह से डॉलर्स में अर्निंग हो रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती होगी भले पेट्रोल ऊपर जा रहा है या दूसरी कोई चीज़ आपको अ, महँगी लग रही है। नहीं जैसे मैं बता रही थी आपको कि जैसे डॉलर का रेट बढ़ रहा है वैसे ही महँगाई बढ़ रही है, तो वो इक्वल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पहले मंथली सौदा 30,000 में लेती थी किचन का, तो अब मैं वो 60,000 में ले रही हूँ क्योंकि वो तो सौदा उतना ही आ रहा है, हम उतना ही खा रहे हैं लेकिन वो डबल इसलिए हो गया कि महँगाई ज़्यादा हो गई। तो वो डॉलर का रेट हमें एक जैसा पड़ जाता है, लेकिन मैं पर्सनली चाहती हूँ कि डॉलर का रेट नीचे आए और पाकिस्तान स्टेबल हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेहतरीन बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है आपकी, इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि शायद जो हमारी पहले भी बात हुई थी, तो उसमें मुझे नहीं पता थी कि आप माशाल्लाह से अब पढ़ाना भी शुरू हो गई हैं, खुद आप कमा भी रही हैं, आपकी इनकम स्ट्रीम भी डिवाइड हो रही है। फिर आपका बेटा माशाल्लाह से जिस तरह मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी प्रोफ़ेशनल्स का इंटरव्यू कर रहा हूँ, एक हाउसवाइफ़ और उसके बेटे का इंटरव्यू नहीं कर रहा मैं। तो आप थोड़ा-सा ये बताएँ कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? और उनकी किस तरह से सपोर्ट हो, फिर हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। आप थोड़ा-सा एंड में ब्रीफली बताएँ, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? उन्होंने कितना सपोर्ट किया? उनकी भी जॉब होगी, तो वो किस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ों में आपकी सपोर्ट की? जी, बिल्कुल। मेरे हस्बैंड आईटी ऑफ़िसर हैं और एक प्राइवेट कंपनी में और शुरू से ही जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि उनकी मुझे बहुत सपोर्ट थी। उस वक़्त हालाँकि फाइनेंशियली हम काफ़ी ज़्यादा डाउन थे, लेकिन इन्होंने कभी इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि मैंने कोई कोर्स लेना है तो उसकी फ़ीस देनी है, मैंने कोई टूल का सब्सक्रिप्शन लेना है
मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करना है, तो इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि भाई अभी ठहर जाओ, इन्होंने कहा गो फॉर इट। तो एक ये इनकी तरफ से बहुत बड़ी सपोर्ट थी। फिर उसके अलावा इमोशनली इन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेटेड रखा कि नहीं, यू कैन डू इट, आप सब जैसी नहीं हो, आप डिफरेंट हो। इन्होंने मुझे ये एहसास दिलाते रहे मुझे कि नहीं, यू कैन डू इट। तो कभी कभी मैं गिव अप कर भी जाती थी, जाहिर है बंदा कभी कभी हो जाता है तो डिस्करेज। तो खासतौर पे जो लोगों की बातें मैं फेस करती थी, इवन के फैमिली में, कि भाई गुम हो गई है, गायब हो गई है, इसकी समझ नहीं आ रही इसकी, वगैरह वगैरह, तो मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी सपोर्ट ये है कि तकरीबन 1.5 साल हो गए अपने कपड़े खुद इस्त्री कर रहे हैं। और अब और उसके अलावा इस तरह की बहुत सी हेल्प के बिला वजह जो होते हैं ना, कि अब खाना ला दो, कपड़े इस्त्री कर दो, ये सारी चीजों से इन्होंने मुझे कर दिया कि भाई जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, मैं घर आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रोटोकॉल मिले, अब मैं थका आ रहा हूँ, घर आया हूँ, जैसे एक माइंड सेट है मर्दों का। तो इनका ये है कि आप भी थकी हुई हो, आप भी काम कर रही हो, मेरा तो चलो टाइम खत्म हो गया, आपने तो रात को भी काम करना है, आपका किसी वक्त भी कोई टास्क आ सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इसमें मुझे इनकी हेल्प है, स्टिल है, अल्लाह का शुक्र है। और ये मैं कहना चाहूंगी, मेरे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जिनको अपने हस्बैंड से बड़ी शिकायतें हैं कि हमारे हस्बैंड कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि भाई सब हस्बैंड से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली थोड़ा सा टाइम दें, और आपको खुद फील होगा, खुद आपको फील जी होगा, बिल्कुल सॉरी, ठीक है। कि आपकी जिंदगी आप में कितनी चेंज आई है। और जब आप फाइनेंशियली जब आप कंपेंसेट करने लग जाएंगे ना अपने हस्बैंड को, फिर जो है ना लाइफ का मजा आना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच आयशा। ahad beta wish you best of luck आयशा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। हमारे पास बहुत सारे हस्बैंड्स के मैसेज आ रहे हैं कि प्रोग्राम जल्दी खत्म किया जाए। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हों, बहुत सारे लोग, बहुत सारी खवातीन, हाउसवाइफ्स, बहुत सारे प्रोफेशनल, बहुत सारे स्टूडेंट्स, वो शायद अब फ्रीलांसिंग आज से स्टार्ट कर दें, शायद अपनी स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें। मैं थोड़ा सा रिकैप प्रोग्राम के एंड में करना चाहूंगा कि आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी महारत किस चीज पे है। अगर आपकी किसी चीज पे महारत नहीं है तो पहले आपको महारत, वो स्किल जो है अपनी काउंसलिंग करके वो स्किल्स पे काम करना पड़ता है। आपने देखना पड़ता है कि हाँ मैं इस स्किल्स पे जाऊंगा, ये मेरा शौक है, ये मेरी महारत है। फिर उस स्किल पे, जैसा कि आयशा ने बताया, आपने उस स्किल पे काम करके अपने कोर्सेज करने होते हैं। कोर्सेज फ्री भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने पैसे देने हो। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस उस स्किल्स की आपको मिल जाएंगी, चाहे आपने उर्दू में देखनी है, इंग्लिश में देखनी है। तो ये आप सारा कुछ करें, और उसके साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पर भी काम करें, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली क्लाइंट से बात करेंगी, अगर आप फाइवर ऐप का इस्तेमाल करेंगी, तो आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, और वो भी बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो ये प्रोसेस है, ये स्टेप है। आज आयशा ने भी उसी पे बात की, आहद ने भी बात की कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको न सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी, स्टडीज के साथ एक फ्रीलांसिंग की स्किल भी आप कोई सिखा सकते हैं, जो कि फ्यूचर में काम आएगी। अगर अभी से उसकी भी स्किल बने तो आप सोचें कि फ्रीलांसिंग में जब वो फुल टाइम फ्रीलांसिंग करेगा तो शायद उसको जॉब की भी जरूरत ना हो। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन फेसबुक एंड लिंक्डइन। हमारा ये वेबिनार जो है फेसबुक और लिंक्डइन पे इस वक्त लाइव है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम नेक्स्ट एपिसोड में एक और सक्सेस स्टोरी, कोई टॉप रेटेड फ्रीलांसर के साथ हम यहाँ पर इंशाल्लाह दोबारा आएंगे आपके साथ, और हम नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे यूट्यूब पे भी इसको लाइव करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू।